हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, यह प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल नहीं है, यह हमारे संगठन का चैनल है और उसका मुख्य उद्देश्य हमारे संगठनों के सदस्यों की वास्तविकता उनको बताना, वास्तविक खबर उन तक पहुंचाना इसका मूल उद्देश्य है। कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। इस समय देश में यूट्यूब चैनलों की भरमार है। जो ईपीएफ के पेंशन भोगी, जो वैसे ही बहुत गरीब हैं, बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं कई लोग, तो उनको झूठी खबरें परोस परोस के उनके मनोबल को तोड़ते हैं, उनके बुढ़ापे को खराब कर रही हैं। तो हमारे यहाँ इस चैनल में यह है कि वास्तविक खबर ही जाती है। उसी का परिणाम है कि 7 महीने में 5 लाख से ज़्यादा बार हमारा यूट्यूब चैनल देखा जा चुका है। 25,000 से ज़्यादा देश भर में 25,000 से ज़्यादा घंटे ये चल चुका है। तो आज दोनों विषयों पे हम बात करेंगे। एक तो हायर पेंशन के ऊपर और दूसरा न्यूनतम पेंशन के ऊपर। बेशक ये बात सही है कि हायर पेंशन में बहुत कम लोग कवर हो रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों की तनख्वाह वैसी नहीं थी। 16/11/95 में 5,000 से ऊपर होना चाहिए, 1 जून 2001 में 6,500 होना चाहिए और 1 सितंबर 2014 से 15,000 होना चाहिए। कई निजी संस्थाओं में सैलरी ज़्यादा देते हैं परंतु एंट्री कम की करते हैं, तो इसलिए पात्रता उनकी कम बनी है। अभी वर्तमान में क्या हुआ है, 7 करोड़ तो लगभग अंशदाता हैं। अंशदाता मतलब जिनका प्रति माह पैसा कटता है। दूसरा 79 लैक्स 79 लाख पेंशन भोगी हैं जो ईपीएफ की पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं। जब हायर पेंशन के ऑप्शन जमा करने की बात आई, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद ईपीएफ ने सर्कुलर निकाला, फिर उसकी डेट बढ़ाई गई और अंत में मई 2023 अंतिम तिथि रखी गई। दुख की बात यह है, या कर्मचारियों की उदासीनता कह लें अपना, कि 17.5 लाख लोगों ने ही उसमें से सिर्फ फार्म भरे, मतलब जो 5% भी नहीं है कुल कार्यरत लोगों का या सेवानिवृत्त लोगों का। उसमें से 3.5 लाख के लगभग फार्म रिजेक्ट हो गए। कुछ अभी ईपीएफ वाले उहापोह की स्थिति में हैं, 1/9/14 के बाद वालों को नहीं देने की बात कर रहे हैं। दूसरे कई लोगों को 1/9/14 के पहले वाले जो हैं, कोर्ट के माध्यम से उनको पेंशन मिलना जारी है, जिसमें हमने भी 58 लोगों को दिलवाई 1/9/14 के पहले वालों को, जो जुलाई 2024 से जिनको निरंतर मिल रही है। जो स्थिति है ईपीएफओ नई दिल्ली में जब कुछ समय पहले परिवर्तन हुआ, वहाँ पर नए कमिश्नर आए, मिस्टर रमेश कृष्णमूर्ति। उसके बाद काम में बहुत तेज़ी आई। उन्होंने सभी 138 ऑफिसेस को एक लेटर जारी किया कि जो भी आपको काम करना है, हायर पेंशन का काम 7 फरवरी तक आप निपटाएं। और काफ़ी तेज़ी आई उसमें और पूरे देश में एकदम से बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। पर्टिकुलर हम जहाँ काम करते हैं भोपाल में, अकेले भोपाल में ही 4,500 से ज़्यादा जो डिमांड नोट हैं वो जारी हो चुके हैं। कमिश्नर अमिताभ प्रकाश साहब के अनुसार 4,500 से ज़्यादा डिमांड नोट फरवरी तक जारी हो चुके हैं और लगातार काम चल रहा है। यहाँ पर शनिवार इतवार में भी काम चला, छुट्टी के दिन काम चला। उसके लिए हम ईपीएफओ भोपाल के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देते हैं और रमेश कृष्णमूर्ति साहब के भी आभारी हैं जिन्होंने हायर पेंशन के काम में तेज़ी लाए। अभी तक टोटल जो पिछली बार जो डाटा ईपीएफओ ने अपनी बैठक में पेश किया, उसके अनुसार 1.92 लाख जो पीपीओ है वो एग्जामिन हो चुके हैं। ईपीएफओ में 2,19,155 डिमांड नोट जारी हो चुके हैं। तो यह सभी डाटा अलग अलग जगह से आए हैं। हमारे जो मेंटर हैं, मार्गदर्शक हैं,
और देश के जो सबसे बड़े ईपीएफ के जानकार हैं माननीय प्रवीण कोहली साहब, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहता, समय समय पर उनसे मार्गदर्शन भी लेते रहते पिछले 10 साल से। उनके अनुसार वर्तमान में जो स्थिति है कि कुल 24,006 लोगों के पीपीओ जारी हो चुके हैं। जिन लोगों ने अमाउंट डिपॉजिट किया वो 74,820 लोग हैं। जिनको डिमांड लेटर इशू हुए हैं वो 2,19,258 हैं। जो फार्म एम्प्लॉयर को गए हैं वो 3,92,000 हैं। और एम्प्लॉयर ने जो वेरीफाई नहीं किए हैं वो 2,24,000 हैं। तो इस तरह से टोटल वैलिडेशन के लिए अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से जो पात्र नहीं है ईपीएफ के हिसाब से, ऐसे फार्मों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 7,36,000 है जिनको पात्रता नहीं पाई गई है अलग अलग कारणों से। कुछ फार्म जो है उन्होंने एम्प्लॉयर को रिटर्न भी किए हैं 3,92,000 के करीब, कि भाई आप पूछा उनसे कि इनमें क्या कमी है क्या नहीं है, तो वो एम्प्लॉयर उनको बताएंगे। कई जगह स्थिति बड़ी ख़राब है, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई कारखाने बंद हो गए, कई निगम बंद हो गए, वहाँ कोई बताने वाला नहीं है। अभी जो एक भ्रम की स्थिति फैली हुई है हमारे कर्मचारियों में, तो मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि जब आप 58 साल के हुए हैं उस समय आपकी पेंशन फिक्स होगी और उसका एरियर मिलेगा। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि साहब एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम 18 लाख जमा करें, 15 लाख जमा करें, ऐसा नहीं पैसे वापस नहीं आए। कल ही उमरिया जो हमारे यहाँ इंटीरियर में मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कुछ लोगों के फ़ोन आए कि 3 महीने 4 महीने हो गए, हमारी पेंशन शुरू हो गई परंतु एरियर नहीं आया। उनको मैंने बताया कि एरियर शीघ्र से शीघ्र आएगा, वो एरियर मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय आप 58 साल के हुए हैं उस समय आपकी पेंशन फिक्स होगी और पेंशन आने के 1 महीने के अंदर लगभग आपका एरियर आ जाएगा। तो इसमें कोई भ्रांति पालने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ज़रूर ये हो रही है कि ईपीएफओ अभी उनका जो एक सर्कुलर है 25 जनवरी 2025 का, उसके हिसाब से प्रो रेटा बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम और हमारा संगठन इससे सहमत नहीं है। इसके बारे में हम लोग अगली बैठक में अपनी रणनीति बनाएंगे और ईपीएफओ को इसमें चैलेंज करेंगे, उनके अधिकारियों से बात करेंगे। अब साथियों दूसरी चीज़ जो है वो है मिनिमम पेंशन की। इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और लोग अनावश्यक पता नहीं कब से कितनी होने वाली है, इसको कोई नहीं जानता। वर्तमान शासनकाल में 11 साल से हम लोग देख रहे हैं कि 2 साल पहले जब संसद की समिति बनी उसने कहा 2,000 रुपये पेंशन दे दो जा। ईपीएफओ में स्वीकार हुई, श्रम मंत्रालय में स्वीकार हुई, परंतु वित्त विभाग में उसको मना कर दिया। 11 साल से भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट संसद में लंबित है, रिपोर्ट नंबर 147, जिसमें 3,000 रुपये डीए और करेंट रेट से महंगाई भत्ते की बात की गई है, वो लागू नहीं हुई। भारतीय मजदूर संघ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो कह रहा है कि 5,000 रुपये पेंशन दो ईपीएफ के व्यक्तियों को, रिटायर्ड लोगों को। उस पर ईपीएफओ सहमत नहीं है, वित्त मंत्रालय सहमत नहीं है। अब एक संगठन कह रहा 7,500 आज से हो जाएगी, कल से हो जाएगी, विधानसभा की बात होगी, लोकसभा के बाद होगी, मार्च में हो जाएगी, अप्रैल में हो जाएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारा संगठन जिसके अंतर्गत हम आते हैं वो कह रहा 9,000 रुपये हो जाएगी, डीए भी होगा, मिलेगा, करेगा। परंतु हम इस तरह की किसी बात से हमारा चैनल सहमत नहीं है और हम इससे बिल्कुल सहमति व्यक्त नहीं करते। जब हो जाए उस समय आप पेंशन को समझिए कि आपको मिलने वाली है, बाकी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ईपीएस 95 जिंदाबाद।